दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जो सबसे पहला हमने वीडियो बनाया था, जो कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और जो आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे चुनाव आयोग पर, वो दोनों मिलके कैसे सत्ता पाने के लिए ये सबसे पवित्र लोकतंत्र के त्योहार पर कहते हैं कि घिनौना नंगा नाच कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता के लिए कैसे भी करके जीतना है। और वो सूरत की कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुम्हाणी के फॉर्म को लेकर जो है वो सवाल उठाए, उनके समर्थकों की सिग्नेचर को लेकर, और पूरी कोशिश जो चल रही थी कि उनका फॉर्म कैंसिल हो जाए, उस पर हमने वो बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हमको आपको ये बताना है कि कुछ हद तक ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि वो जो कैसे भी करके जीतने की जो उनकी एक एक विकृत जिद है, वो शायद सफल होती हुई नजर आ रही। इस वीडियो में हमको आपको ये बताना। अभी जो है, जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये खबर आ रही है कि सूरत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो कि पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन होता है, उस अफसर ने भारतीय जनता पार्टी के सूरत के उम्मीदवार की शिकायत पर नीलेश कुम्हाणी का फॉर्म कैंसिल कर दिया है, नामांकन रद्द कर दिया है। मजे की बात यह है कि नामांकन रद्द करने का जो ऑर्डर या आदेश या हुक्म जो पारित किया है, वो अब तक, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं ये कार्यक्रम, बजे हैं दिन के 2:55, तब तक वो ऑर्डर, वो आदेश, वो हुक्म जो है नीलेश कुम्हाणी के नामांकन को रद्द करने का, वो लिखित रूप से नहीं दिया है, लेकिन मौखिक रूप से दिया है, ताकि अगर आप हाईकोर्ट में भी जाएं ये जो निर्णय है इसके खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ, तो वहां आपको उस ऑर्डर की, उस आदेश की लिखित रूप से मिली हुई कॉपी जो है वो प्रस्तुत करनी होती है। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप कौन से आधार पर, कौन से बेस पर जो है हाईकोर्ट में जाके कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है? आप नहीं कह सकते जब तक आपके हाथ में वो कलेक्टर के द्वारा लिखा हुआ वो ऑर्डर ना हो, जिसमें ये लिखा गया हो कि आपका नामांकन रद्द किया जाता है। तो मौखिक रूप से आदेश दिया है, लिखित रूप से नहीं दिया है। क्या कहें इसको? बताया जा रहा है नीलेश कुमारी जो है वो सूरत से निकल चुके हैं। बताया भी जा रहा है कि सूरत से निकल के बड़ौदा क्रॉस कर चुके हैं। अहमदाबाद से शायद 1-1.5 घंटे की दूरी पे हैं वो। हाईकोर्ट का अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि आज रविवार है, लेकिन फिर भी वो अर्जेंट बेसिस पर, जो अर्जेंट नीड जो सुनवाई मांग की जाती है, उसका उपयोग करेंगे, ऐसा कांग्रेस की लीगल टीम का कहना है। लेकिन क्या वो सफल हो पाएंगे, या चुनाव से पहले ही, चुनाव होने से पहले ही गुजरात में सूरत की बहुचर्चित लोकसभा की बैठक भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जीत लेगी? क्योंकि आपने उम्मीदवार जो है सामने, जो विपक्ष का, कांग्रेस का, उसको तो ऐसे ही ढेर कर दिया। मजे की बात यह है कि समर्थक नीलेश कुम्हाणी के जो नामांकन पत्र में जो उनके समर्थक के भी सिग्नेचर होने चाहिए, उनको गायब करवा दिया। वो सब उनके करीबी लोग हैं, वो सब लोग जो है उनके साथ, आप उनके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके करीबी हैं, रिलेटिव हैं, और 2 बताया जा रहा है कि उनके करीबी रिश्तेदार हैं, और एक जो है वो उनका बिजनेस पार्टनर है। और बताया जा रहा है कि इन सबको शनिवार की सुबह 9 बजे के आसपास सूरत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करवाया गया, जहां पे उन्होंने ये हलफनामा दायर किया कि नीलेश कुम्हाणी के नामांकन पत्र पर समर्थक के तौर पर जो हमारे
दस्तखत दिखाए गए हैं वो हमारे है ही नहीं। हालांकि सब जानते हैं कि जिस दिन दिनेश कुंभानी वो अपना नामांकन पत्र भरने के लिए गए थे तब ये सब इनके साथ थे, पर उन्होंने अब एफिडेविट जो है वो दायर कर दी, वहां पे एफिडेविट दे दी। उस एफिडेविट की बिना पर, उस आधार पर सूरत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि, मतलब कलेक्टर साहब ने, डीएम साहब ने, कि भाई ये तो गलत है, ये तो धोखाधड़ी है, ये फ्रॉड है, जिसका दस्तखत है ही नहीं, आपने उसका दस्तखत जो है वो धोखाधड़ी से कहीं से करवाया हुआ है, आपका नामांकन रद्द किया जाता है। अच्छा, ये सब बात जो है, इस सब चीजों पर, ये पूरी कंट्रोवर्सी पर आज रविवार के दिन सुबह 9 बजे फैसला आना था, लेकिन वो भी आया कब? अभी कुछ 2:30 बजे के आसपास, दोपहर के। जानबूझ के ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, कि आरोप ये लगा है कि जानबूझ के मौखिक रूप से आदेश देने में भी सूरत के जो कलेक्टर साहब है उन्होंने देर की। इस पूरे मुद्दे पर नवसारी सीट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नैशद देसाई साहब, उन्होंने कुछ बातें की प्रेस के सामने। वो बातें गुजराती में है, लेकिन उनका सार कमोबेश वही है जो मैं आपको अब तक बता रहा हूँ। लेकिन वो सुनिए, वो इन लोगों की जो अभी दर्द और पीड़ा है। अच्छा, ये नैशद देसाई जो है वो गांधीयन के तौर पर जाने जाते हैं, तो उन्होंने इस बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना सर भी मुंडवा दिया है और एक तरह से महात्मा गांधी का वेश जो है वो धारण किया हुआ है। वो कुछ उन्होंने कहा है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। इलेक्शन कमिश्नरे અત્યારે ઓરલ ઓર્ડર કર્યો છે કે નિલેશ કુંભાણીનું ફોર્મ રિજેક્ટ થયું છે। સવાલ ઇલેક્શન કમિશનનું આ એક ભયાનક કાવતરું છે। બે સવાલ અહીંયા ઊભા થાય છે। 18મી ઠેકેદારો હાજર હતા, પછી એફિડેવિટ કોણ લાવ્યું, કેમ લાવ્યું, શા માટે લાવ્યું? ઇલેક્શન કમિશનર સાહેબ ચુકાદો સવારે 9 વાગે આપવો જોઈએ, તેની જગ્યાએ હજુ સુધી લેખિત ચુકાદો આપતા નથી। કેમ? કારણ કે નિલેશ કુંભાણી હાઈકોર્ટમાં જવા નીકળી ગયા છે। અમદાવાદ પાસ કરી, બરોડા પાસ કર્યું છે, ત્યાં હાઈકોર્ટમાં પિટિશન કરવા માટે આ ઓર્ડરની જરૂર છે, પણ હાઈકોર્ટમાં પિટિશન ડિલે થાય એટલા માટે માનનીય સેશન સાહેબ ઓર્ડરની કોપી આપવામાં જાણી જોઈને ડિલે કરે છે। હે રામ, સત્તા, હે રામ, ગુલામ ઇલેક્શન કમિશનર એ હાઈકોર્ટમાં મનાઈ હુકમ અમે આવતીકાલે વિડ્રોલ સાંજ સુધીમાં નહીં લઈ શકીએ। એ કારણથી આ ઇલેક્શન કમિશનર માનનીય આ ઓર્ડરને લેખિત સ્વરૂપે ડિક્લેર કરવામાં વિલંબ કરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં તાકીદે ઇલેક્શન કમિશનર સામે ઇન્ક્વાયરી માંગશે, સ્ટે ઓર્ડર માંગશે સુરત લોકસભાના ચૂંટણી સામે, અને ભાજપના ઉમેદવાર જેનું ફોર્મ મંજૂર કર્યું છે એમણે એફિડેવિટનો વાંધો આપ્યો છે એમની સામે ફોર્જરીના કેસ કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી કરવામાં આવશે। वही कहा नैशद देसाई साहब ने, जो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत से मैं आपको कह रहा हूं। अगर ऐड करना है मुझे उसमें जो उन्होंने कहा है, तो अगर हिंदी में मुझे आपको बताना है तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उस पूरी एक तरह से इनका ये आरोप है कि पूरा मिसयूज ऑफ पावर है, तो इसीलिए जो इलेक्शन जिला, मतलब सूरत के जो इलेक्शन कमिश्नर, मतलब चुनाव आयोग माने जाएंगे, जो कि उसके कलेक्टर हैं,
उनके खिलाफ और पूरे तंत्र के खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट में जाएंगी और उन सबको हाईकोर्ट में घसीटेगी, ये उनका कहना है। मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि अमरेली से जो उम्मीदवार है कांग्रेस की जेनीबेन ठुम्मर, उनके फॉर्म को भी रद्द करने की भाजपा के द्वारा मांग की गई है। भावनगर के जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है उमेश मकवाना, उनके फॉर्म को भी रद्द करने की मांग की गई है। और भी समाचार मतलब मिल रहे हैं अलग अलग कंस्टिट्यूंसी से कि बहुत सारे ऐसे कुछ 3 या 4 और सीट्स हैं जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म को, नामांकन को कैंसिल करने की मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक और थोड़ा आगे कहा है निशित देसाई ने, थोड़ा सा है, आप छोटा सा एक इनके दिल का दर्द है, सुन लीजिए, मैं आपको सुनाता हूं। जे कोई रजूआत લીગલ ટીમે કરી એ ધ્યાને લેવાઈ નથી. લીગલ ટીમની કોઈ રજૂઆત ધ્યાને લીધી નથી. હવે આગળ વધુમાં લીગલ ટીમ જ્યારે હમણાં ઓર્ડર લઈને બહાર આવશે, આપને જાણવું હોય તો આપ એમની પાસે જાણી શકો છો. ધન્યવાદ. અત્યારે આ લોકતંત્રના મહાફારસમાં મીડિયાની વિપક્ષને જરૂર છે. મીડિયા વિપક્ષની સાથે રહેશે. મીડિયા નહીં રહે વિપક્ષ સાથે તો હે રામ. निशित देसाई साहब का आगे इसमें जो कहना था वो ये था कि कांग्रेस की लीगल टीम ने जो भी अपनी बात रखी चुनाव आयोग के समक्ष, उसमें से किसी भी बात को सुना नहीं गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि उनके शब्द हैं कि ये जो लोकतंत्र के महापर्व की जगह जो महा फार्सिकल सिनारियो दिख रहा है हमको, उसमें विपक्ष को मीडिया के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर इतना ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इसको भी अगर मीडिया ठीक से जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचाएगा तो बात जो है, सच बात कैसे पता चलेगी लोगों को कि किस तरह से पूरी ताकत का मिसयूज हो रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, आप जानते हैं मेरे कार्यक्रमों में मैं बात करता हूं, जब भी इस पर बात होती मैं कहता हूं कि ये जो पक्ष है सत्ता में बैठा हुआ, वो मशीन और मशीनरी दोनों का मिसयूज कैसे होता है वो अच्छी तरह से जानती है, और जब भी करने की जरूरत हो वो करने से चूकती नहीं है। एग्जाम्पल से उदाहरण जो है हमारे सामने प्रस्तुत है, तो ये हमको आपको बताना था, हमने बता दिया। अब आप इस खबर को सुन के देख के आपके मन में क्या सोच और विचार उत्पन्न होते हैं, क्या राय रखते हैं आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स जरूर से बता सकते हैं। तो बात अगर आपको हमारी सही सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें। इस वीडियो को फिर आप जो है, इसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है फॉर गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।